ये आपका ACL टीयर हुआ है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि पहले फिजियोथेरेपी कराते हैं। जैसे कि पहले इसके 3 फेजेस में होता है। अगर ग्रेड 1 to 3 में होता है, तो ACL हमारा ऐसे ऐसे क्रस्सी है, ऐसे होता है। अगर कुछ फाइबर्स टूटेंगे तो ग्रेड 1 पे है, कुछ और ज़्यादा फाइबर्स टूटे तो ग्रेड 2 पे है, और कंप्लीट अगर टूटे तो ग्रेड 3 पे है। ये होता है। अगर ग्रेड 3 पे है तो इसका मतलब है केवल ऑपरेशन हो सकता है। बट अभी आपका ग्रेड 1 पे है और लगभग ग्रेड 2 पे आने वाला है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपकी चलेगी फिजियो, और उसके बाद में चलता है PRP। PRP का मतलब है प्रोटीन रिच प्लाज्मा। मतलब इसमें ये होता है कि आपका ही ब्लड लिया जाएगा। ब्लड लेने के बाद में उसको एक सैंपल वाले बॉक्स में रखा जाएगा, जिसमें जो RBCs होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। ये है RBC और जो भी सेल्स होती है हमारी ब्लड की, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका सीरम। अब इसी सीरम को उठा के जो आपका जो नी है उसमें जैसे 90 डिग्री फ्लेक्स करके यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी रिकवरी जो होगी ACL की वो होने लग जाएगी। और अगर ये 2 फेज से अगर नहीं ठीक होता है, तब फिर लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है सर्जरी का। जो फाइबर्स होते हैं उसको जोड़ करके एंकर से उसको जोड़ दिया जाता है, अलाइन कर दिया गया, उसके बाद में अपने आप वो रिकवर हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी फिर से चलती है। तो फर्स्ट फेज जो है वो फिजियो का है, सेकेंड फेज जो है वो PRP का है, और थर्ड फेज जो है वो है सर्जिकल। तो अभी आपका फिजियो चलेगा। फिजियो चलने के बाद में अगर इससे रिकवर नहीं होता है तब PRP कराएंगे सर, और उसके बाद में अगर उससे भी नहीं होता है तब जाकर के आप ऑपरेशन पे आएंगे। ठीक है, कोई क्वेरी आपके मन में? ये कैसे क्या कहते हैं, ये PRP जो होता है, जी ऐसा तो नहीं मतलब फिर इसमें बराबर इंजेक्शन लगवाना पड़ता हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार में आपका प्लाज्मा निकाल करके इंजेक्शन लगा दे। एक जो आप सोच रही हैं वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कि बार बार उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है, वो लगाया जाता है। वो लगाने से ये होता है कि वो मंथली का होता है, डिपेंड करता है कितने डोज लगाया गया है। तो वो कुछ कुछ होते हैं जो 2 साल के लिए होते हैं, कुछ होते हैं 6 मंथ्स के लिए होते हैं, ऐसे होते हैं। बट ये जो PRP है ये बिल्कुल अलग चीज है। तो ये वन टाइम होती है? हाँ, 1 टाइम होगा। अगर इसमें प्रोग्रेस हो गई तो ऑपरेशन तक जाना नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें प्रोग्रेस कितने दिन में लगभग पता चलती है सर? प्रोग्रेस का टाइम डिपेंड करता है, दोबारा फिर से MRI कराया जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसे अभी हमारा फिजियो और हम मेडिसिन पे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर फिजियो और मेडिसिन से हम 3 वीक में मेरा थोड़ा रिकवर होता है, हाँ हाँ, तो क्या हमें PRP पे डालेंगे? नहीं फिर नहीं डालेगा। फिर नहीं डालेगा? फिर यहीं पर यही आपका फिजियो चलता रहेगा, और जो मेडिसिन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और ठीक ठीक मेडिसिन कम होती जाएगी, PRP पे आपका नहीं जाएगा। उसके बाद केवल यहीं पर फिजियो पे ही रहेगा। कुछ दिन फिजियो हम कराते रहेंगे, उसके बाद में आपको बता देंगे होम एक्सरसाइज आपको वो करनी रहेगी, और फॉलो अप के लिए हम कभी कभी आते रहेंगे आपके पास। बस ये रहेगा। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई क्वेरी? नहीं सर, बस ऑपरेशन तक ना पहुंचे। नहीं, बिल्कुल ऐसा ये नहीं होगा कि ऑपरेशन तक पहुंचेगा। आपकी रिकवरी ठीक चल रही है, हाँ तो आपका फिजियो तक ही रहेगा। केवल ये PRP तक भी नहीं आएगा। जी जी। कोशिश ये रहेगी PRP तक भी ना आए आपका, इसी में हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।